न्यूज चैनल्स जो है वो एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड जब भी होंगे तो उसमें एजेंडास का रोल जो है ना वो बढ़ जाएगा। दे विल बी एजेंडा लेड सिंपली बिकॉज यू वांट एन ऑडियंस, वो ऑडियंस को मोनेटाइज करना है, राइट? उसकी वजह से आपने अपना बिजनेस चलाना है। सो यू डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ न्यूज चैनल। एंड देन द होल थिंग अबाउट हेडलाइन न्यूज है, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू कैच हेडलाइन न्यूज, दैट इज द मोस्ट प्राइज्ड टाइमलाइन ऑन द न्यूज। उसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। सो इट शुड द मोमेंट यू डू दैट देन यू गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस। इसलिए मैंने कहा कि जब एडवर्टाइजिंग के आप सिर्फ आपका दारोमदार एडवर्टाइजिंग पे है तो फिर एजेंडास जो है will emerge. You will not be able to report certain things that you could because it's your sponsor, it's your advertiser. They're going to pull their money and you will not be able to pay salaries. These are devices which kill time. I've got nothing else to do. So we are not, we are not interested in reading a book. We turn on the TV screen. Whatever is running, we start flicking through channels. जहाँ कुछ चीज समझ में आई वहाँ रुक गए, ठीक है ना, वो देखना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें फिर what we call appointment view, right? So I'm not dedicated to a single channel. I like this program on this channel, I like that anchor on that channel. So I'm constantly flicking back and forth and doing all that. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉलिटिक्स। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल शेरजान साहब। फैसल साहब, वेलकम टू फेडरल पोस्ट। आई फील प्रिविलेज्ड कि मैं आपका इंट्रोडक्शन करूं अपने देखने वालों के साथ। यू आर द वन जो बहुत से फेमस फेसेस जो हम पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, यू वर बिहाइंड ऑल दैट। आप वाबस्ता रहे जंग ग्रुप के साथ और जियो टेलीविजन नेटवर्क के साथ। यू वर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ जियो इंटरनेशनल, और उससे पहले फार बैक इन 90s आप सीईओ थे टीवी एशिया यूके के, और डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग जंग ग्रुप रहे आप। और आप यू आर द वन who came in at the last minute जब दुनिया टीवी को ऑन एयर होना था, और आपने आके उसको पुश किया और इट वेंट ऑन एयर। सो वेलकम। और आपसे मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगा कि विद ऑल दिस एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ टेलीविजन इन पाकिस्तान, आप टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे रहे। हाउ हैप्पी आर यू टुडे? आप पाकिस्तान की टेलीविजन मीडिया से कितने खुश हैं? देखिए, टेलीविजन मीडिया से मेरी खुशी का तो कोई पैमाना नहीं हो सकता। आई वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी जब टेलीविजन शुरू हुआ, राइट? बिफोर, लॉन्ग बिफोर द सैटेलाइट टीवी स्टेशंस, देयर वाज एनटीएम, which was the second network, terrestrial network था, and that started in 1990. So I was the co-founder, I was the first executive vice chairman. वो एक्सपीरियंस हुआ, उसी से टीवी एशिया निकला। एंड देन लेट 89-90 में ये सारा कुछ हो रहा था। एंड देन एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, राइट, सो द होल थिंग ब्रोक और चेंज हुआ। और उसमें हुआ ये कि सैटेलाइट टेलीविजन जो है, इट केम इनटू इट्स ओन, इट स्टार्टेड टू पेनिट्रेट दिस मार्केट। वी नो स्टार टीवी वाज देयर, और उसके बाद सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई एशिया सैट से, और नए चैनल्स आने शुरू हुए। 2002 उसे ARY लॉन्च हुआ, और उसके फौरन बाद जो है जियो न्यूज़ लॉन्च हुआ। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था जब जियो न्यूज़ लॉन्च हुआ, और मेरे साथ मुलाकात हुई मीर शकील उर रहमान की, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप वापस आए पाकिस्तान, हम टीवी लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा मीर साहब, ना आपको मेरी ज़रूरत है, ना मुझे शौक है टीवी का। तो वो थोड़े से सरप्राइज हुए। उन्होंने कहा शौक, टीवी का शौक नहीं है? मैंने कहा नहीं जी। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने जेब से एक आईपैक निकाला, वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता था। मैंने कहा जी दिस इज द फ्यूचर, नॉट द टेलीविजन स्क्रीन। कॉन्वर्सेशन इन 2002, ठीक है जी। तो 22 years from आज जी से 22 साल पहले, 22 साल पहले जून का महीना था। मैंने कहा जी ये है फ्यूचर, ये छोटी स्क्रीन जो है ना, जो जेब में कैरी होती है, ये है असल फ्यूचर टेलीविजन। So we had a conversation. वो बड़े, he is always hungry for information. तो बात हुई, उन्होंने कहा नहीं अब तो आपने जरूर आना है, right? So we discussed and I said okay, I will disengage. I was working with a mobile
telecoms company there, Hutchison, और वो उनका it was a pure 3G play at that time. उस वक्त जो है 2.5G होता था, स्लो स्पीड्स होती थी, बट दे हैड गॉट अ लाइसेंस फॉर 3G और वो लॉन्च करनी थी, उन्होंने लॉन्च करना था. आई वाज पार्ट ऑफ द टीम ओवर देयर व्हिच वाज डीलिंग विद कंटेंट, राइट, डिसेमिनेशन ऑफ कंटेंट. मुझे पता था कि टेलीविजन स्क्रीन जो है वो ग्रेजुअली रिसीड करेगी और ये छोटी मोबाइल की स्क्रीन है ये सामने आनी शुरू हो जाएगी. सो आई केम, आई जॉइंड, जी, एंड इट डिड, राइट. सो वी नो दैट. अब असल चीज जो हम बात करते हैं जी हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस की, वो नॉर्मली हम एवरेज बात करते हैं न्यूज चैनल्स की, 24 आवर न्यूज चैनल्स, एंड वी हैव आई थिंक 40 ऑफ देम, और इफ आई ऐड द रीजनल मे बी 42 और 43 ऑफ देम. तो ये जो चैनल्स हैं, अब इनसे एक्सपेक्टेशन थी 24 घंटे की न्यूज चैनल से एक एक्सपेक्टेशन होती है, और उसी तरह उसका जो है इम्पैक्ट भी होता है कि आप किसी वक्त भी आप टेलीविजन अपना ऑन करें, किसी न्यूज चैनल को क्लिक करें अपने रिमोट के साथ और आप लेटेस्ट न्यूज कैच कर सकते हैं. उसके बाद जो है यू आर इन्फॉर्म. प्रॉब्लम जो हुआ है पाकिस्तान में, और ये नॉर्मल है, ये कोई अनयूजुअल नहीं है, इंडिया हैज अ सिमिलर इशू, कि ये हमारा इशू ज्यादा हो गया, उनका थोड़ा कम है. पोलैरिटी बढ़ जाती है, राइट, बिकॉज पीपल टेक डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स, ठीक है ना. एडिटोरियल स्टैंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं. तो एक स्पेक्ट्रम जो है, लेट्स से 25, 30, 40 चैनल्स, सो देयर आर एक्सट्रीम्स, राइट. पीपल एट टाइम्स टेक अप एक्सट्रीम पोजीशन. सो एक चैनल एक साइड पे खड़ा है, दूसरा चैनल बिल्कुल दूसरी साइड पे खड़ा है, जैसे हम कहते हैं लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट ऑफ सेंटर, राइट. तो इस तरह कुछ चैनल सेंटर में आ जाते हैं और पोलैरिटी हो जाती है. तो जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पोलैरिटी बढ़ती है, इसी तरह मीडिया में भी वो पोलैरिटी रिफ्लेक्ट होती है. तो हमारी भी यही रिफ्लेक्शन हुई है. तो ये तो एक इसका ये है. आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज द पेम्ब्रा ऑर्डिनेंस, द वे इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2002, बिकॉज उन्होंने एक सिंगुलर जो है रेवेन्यू स्ट्रीम जो है उस पर तकरीबन मोर और लेस बांध दिया, एंड दैट वाज एडवर्टाइजिंग. न्यूज चैनल्स जो है वो एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड जब भी होंगे तो उसमें एजेंडाज का रोल जो है ना वो बढ़ जाएगा. They will be agenda led, simply because you want an audience. वो ऑडियंस को मोनेटाइज करना है, राइट. उसकी वजह से आपने अपना बिजनेस चलाना है. सो यू डू नॉट हैव द इंडिपेंडेंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ न्यूज चैनल. हो नहीं सकती जब आपका टोटल दारोमदार जो है एडवर्टाइजिंग पे है, ठीक है ना. आज देखिए, I would like to understand फैजल साहब, कि अगर ये एडवर्टाइजिंग ना हो तो इसके लिए फंड्स कहाँ से आए टीवी चैनल्स को चलाने के लिए? व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव? सब्सक्रिप्शन. आप देखिए जितने 24 आवर न्यूज चैनल्स आपको नजर आते हैं, whether it's CNN, whether it's Sky News, whether it's BBC, we know, right, whether it's channel France 24, whether it's TRT, advertising कहाँ है उनमें? They're all carried by networks around a region or even around the world, और उनकी अर्निंग वहां से आती है, सब्सक्रिप्शन से आती है, right. So whoever watches it pays for it, or they're part of the basic package. क्योंकि जब आप पेड टेलीविजन की तरफ जाते हैं, और हम सब पेड टेलीविजन है, हम we pay some cable operator to bring the TV into our homes, to bring the feed into our home, right. Or if we have digital, let's say direct to home broadcasting, so we would be paying for that also. We would be paying for a basic package and then premium channels. So news is normally a loss leader. News is not designed to be making big huge amounts of money. वो नहीं हो सकता, और जब भी वो होगा तो खराबी आएगी. वो खराबी होगी, सेंसेशनल न्यूज होगी, because मैंने ऑडियंस कंस्ट्रक्ट करनी है ना. ऑडियंसेस डोंट एग्जिस्ट, ऑडियंसेस नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड. तो उसके लिए मुझे सेंसेशनलिज्म भी करनी पड़ेगी, मुझे हर किस्म की जो है, ठीक है ना, स्क्रीमिंग एंकर्स होंगे. आप देखें तो सीन हमारे टेलीविजन पे जो एंकर्स हैं, जो वो खबर अनाउंस कर रहे होते हैं, दे आर फल्मिनेटिंग, वो एकदम हाइपर होते हैं, चीख रहे होते हैं. तो इस तरह का फिर वो माहौल बन जाता है. क्यों मैं ऑडियंस को फेरने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके हाथ में रिमोट है. अगर मैं उसको सेंसेशनलिज्म नहीं दूंगा, कोई और देगा, उसने वहां चले जाना. तो ये ऑटोमेटिकली इसने होना है. तो अब जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान का न्यूज मीडिया या न्यूज टेलीविजन है, तो वहां पे अभी
गुंजाइश है कि कोई इस तरह की सब्सक्रिप्शन वाला चैनल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, या ये मैटर इरिवर्सिबल हो गया है, अब वी कैन नॉट गो बैक टू? फिलहाल तो इरिवर्सिबल है। वो उसी वक्त हो सकता था जब डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग आती, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से मेरे घर पे एक डिश लगती और मैं रिसीव करता। ठीक है ना। अब जो केबल सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, वो भी एक अजीब सा जंगल है, और वो भी पेम्ब्रा इज रिस्पॉन्सिबल कि आपने केबल ऑपरेटर को लाइसेंस किया, उसके आगे जो है उसकी ऑफशूट्स हैं, वो नोन एज लीड ऑपरेटर्स। So for every cable operator, there are 100 or 1,000 lead operators. They're the ones actually taking the lead into people's homes, right? So it's a once removed thing. Almost all the money that the home is paying goes to these lead operators and the cable operators. Not a penny goes to any news channel. किसी न्यूज चैनल को ₹1 नहीं मिल रहा। अगर ₹500 चार्ज कर रहे हैं आप घर को, तो आप ₹1 भी उस न्यूज चैनल को नहीं दे रहे। जियो को नहीं मिल रहा, ARY को नहीं मिल रहा, दुनिया को नहीं मिल रहा, डॉन को नहीं मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। अगर कोई थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रहा है तो वो CNN है, और वो भी कार्टून नेटवर्क के सर पे इकट्ठे करता है। जी, तो अब आप तो हायरिंग प्रोसेस का भी हिस्सा रहे हो, और आपने वो सब बिल्ड भी किया टीवी चैनल्स को 1, 2, 3। जो आपने शुरू में बात की कि यहाँ पे एक डर था, एक कमी थी ट्रेंड लोगों की, और जो जब ये प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आए तो उसमें ज्यादातर लोग प्रिंट मीडिया से आए, कुछ पाकिस्तान टेलीविजन के कोई रिटायर्ड लोग थे या कुछ छोड़ के वहां से आ गए इस तरफ। तो ये, एंड ऑफ कोर्स देयर वर न्यू पीपल, कुछ फ्रेश फेसेस भी बहुत सारे आए। ये जो कॉम्बिनेशन था प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया और फ्रेश फेसेस, इसके बारे में बताइए कि ये कैसे बिल्ड होता चला गया, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस यू वर फेसिंग? देखिए, every university that we have, every public sector university has a mass communication department, and it offers courses in mass communication, in journalism, right? But our curriculums are outdated. So कुछ अब जो है वो थोड़ा बहुत है, but news gathering, news processing, news broadcasting, dissemination, वो नहीं उस हिसाब से. So you had to do it yourself. So channels had to do it themselves. And when Jio was launched, before launch, almost a year, they spent a lot of money. By some estimates, almost about $2 million in training people. Right? They called in international trainers. वो David Hazinski हैं, जो Georgia Tech से हैं. So he was hired because he had gone and he had helped the Indian, I think, Aaj Tak set up and launched their TV channel. So that is how he was scouted. He put together a team that was from all over the world. South African Broadcasting से भी लोग थे, ABC Australia से भी लोग थे, CNN से कुछ लोग थे. So they were all, taking time off to come here, train and make some money out of it. तो उन्होंने किया. Even the systems, Octopus, which is the newsroom system, was David Hazinski, right? I think developed out of Czechoslovakia or Romania, one of the two countries, most probably the Czech Republic. वो उसने introduce किया, and then most of the TV channels that came afterwards, they also adopted that because people had been trained on it. So there was, cross, जो movement शुरू हुई, जब एक से दूसरा चैनल, दूसरे से तीसरा चैनल, तो फिर वही हुआ, जो लोग पहले ट्रेन हुए थे, they started going into senior positions in other channels, and they started training more people. So whatever they had learned or whatever they had adopted, they started transferring it to the others. इसीलिए ना देखिए, मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो एंकर्स हैं वो चीख रहे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है ना, वो एक्साइटेड होते हैं और वो न्यूज़ डिलीवर करते हैं विद दैट एक्साइटमेंट. वो क्योंकि जो ट्रेनिंग हुई उसके बाद जिस तरह लोगों ने करना शुरू किया, तो उसी तरह फिर वो आगे चलता गया. So yes, an industry develops, उसकी बुनियाद रखी जाती है, फिर उसके बाद जो एक्सपेंशन होती है. हमारे केस में जो है वो एक्सपेंशन जो है वो मशरूम ग्रोथ थी. So इसकी वजह से बड़ी तेज मूवमेंट होनी शुरू हुई लोगों की, एक चैनल से दूसरे चैनल, ठीक है ना. कई लोग जो है 6-6, 7-7 चैनल उन्होंने बदले अपने करियर में. ये जो ये होता रहा. तो ये जो ट्रेनिंग मिली हमारे लोगों को,
ये बाहर के लोगों से, CNN के और CNBC और जो जो भी आपने नाम लिए, तो वो उसके बाद ये चीखने वाला रवाज कैसे पड़ गया उसमें? वेयर डिड ऑल दैट ट्रेनिंग गो? हाँ देख वो जब एक दफा डेविड एजेंस्की को बुलाया गया आफ्टर अबाउट 5 years, ही वाज शॉक्ड। उसने कहा ये तो मैं सिखा के गया ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। तो हमने उसको अपनी लोकलाइज करते हैं ना, हमने लोकलाइज किया, जैसे चाइनीज फूड को हम लोकलाइज करते हैं, ठीक है ना, स्पाइसी हो जाता है, तो हमने स्पाइस ऐड किया, हमने लोकलाइजेशन की, हमने चीखना चलाना शुरू कर दिया। तो उस हिसाब से हमने किया। फिर जो स्क्रीन को हमने मैसअप करना शुरू किया, लोअर 1/3, फिर वो जैसे ब्लूमबर्ग कहते हैं, वो एल शेप स्क्रीन में, ठीक है ना, चीजें डालनी शुरू कर दी। द मोस्ट absurd वाज टू स्क्रीन को 2 में स्प्लिट कर दिया। एक में आपको सिर्फ तस्वीर नजर आ रही है, ये नहीं पता चल रहा क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। दूसरे में जो है वो स्क्रीन जो विजुअल एंड द वॉइस आ रही है। मतलब हाउ डू यू एडिटोरियली जस्टिफाई दैट? क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब दूसरी जगह कुछ और हो रहा है, बट वो सुन नहीं कोई पा रहा कि वहां क्या हो रहा है, राइट? सो ये हुआ। देखिए 24 आवर न्यूज चैनल्स इज अ वोरेशियस बीस्ट। उसको चाहिए, उसने कंज्यूम करना है, उसने जो है ना वो सारा वक्त कुछ ना कुछ करते रहना है। तो उसकी वजह से फिर अब्सर्डिटी के लेवल तक जो है वो रिपोर्टिंग शुरू हो। And on the technical side, हमारे पास जब ये मशरूम ग्रोथ हुई, let's say 20-30 टीवी चैनल्स इकट्ठे ही आ गए, तो उसमें रिपोर्टर्स चाहिए थे, उसमें एडिटोरियल के लिए चाहिए थे, उसमें न्यूज एंकर्स चाहिए थे, और फिर उसी तरह कैमरामैन, बैक एंड पे काम करने वाले लोग, एडिटर्स चाहिए थे। फिर उस जमाने में वो DSNGs होती थी, वो गाड़ियां, तो वो सारा सेटअप, तो उसमें ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसमें ट्रेंड लोग लेके आए। तो फिर जिस तरह के भी लोग आते चले गए, फिर वो कल्चर डेवलप होता चला गया उस तरह से, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स टुडे। बिल्कुल। ये तो ये टेक्निकल साइड के ऊपर क्या चैलेंज, मेन चैलेंजेस क्या थे उसमें? टेक्निकल साइड पे जी ज्यादातर देखिए सिस्टम्स चाहिए ना, यू हैव टू हैव न्यूज गैदरिंग, राइट? सो ENG जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग, वो जो है बैकपैक या एक कैमरा टीम, यू नो, रिपोर्टर विद अ cameraman or with a camera person, right? There were girls also who decided to pick up the camera and they started to go out with reporters. The basic question is the time it takes to get any incident onto a TV screen. The fastest way of doing that was a person or 2 people on a motorbike, right? The moment the news is reported something has happened, so wo 2-man team or 1 man, 1 woman team, whatever, they would rush to the site. While they were rushing to the site, so you bring on the screen, right? You first report it with a big flasher and saying breaking news alert, whatever, right? वो करके आपने छोटी सी खबर दे दी कि जी यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद by that time, you know, the news anchor is getting ready, getting mic'd up, and the moment you're done, the moment she's ready or he's ready, they're on screen and they start reporting. All this is being done to gain time till your team reaches the site of incidents, ठीक है ना? वहां वो पहुंच के तो उन्होंने फिर कनेक्ट करना है। कनेक्शन जो है मोबाइल फोन से है, और लकीली वो मोबाइल नेटवर्क्स जो है दे स्टार्टेड टू इवॉल्व एट द सेम टाइम। सो 2.5G आना, वो चलना शुरू हुआ, सो स्लाइटली हार्ड फास्टर स्पीड, वीडियो आनी शुरू हो गई, रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? वो ये सारी चीजें होगी। फिर बैकपैक्स आने शुरू हुए, बैकपैक्स के थ्रू जो है वो रिपोर्टिंग हुई। DSNG जो है, I mean, in my mind, the DSNG is only used for fixed, let's say for a press conference or for somebody, you know, whose house you can go to. For a cricket match, for example. Yes. Set pieces, what I call set pieces. Set pieces में DSNG कहाँ पहुँच सकती है? एक गली में या एक ऐसी जगह पे जहाँ कोई इंसिडेंस हुआ है, तो ये सारी चीजें। बट हमारे लोगों में इंजेन्युइटी है, ठीक है ना? तो लोगों ने बहुत तेजी से सीखा कि जी किस तरह सही सीखा, गलत सीखा इज अ डिफरेंट इशू, सीखा, और उन्होंने खबर जो है वो न्यूज स्क्रीन्स पे, वो टीवी स्क्रीन्स पे पहुंचानी शुरू कर दी, ठीक है ना? तो ये हुआ, एवोल्यूशन थोड़ी सी हुई उसमें। तो ये तरह फिर we were all very excited about it. ये बताइए आपका, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के साथ आपका एक बहुत पुराना ताल्लुक है, वो
आपने बहुत वक्त उसमें लगाया, यू अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजर्स ने हमारे टेलीविजन, स्पेशली न्यूज मीडिया को, टेलीविजन न्यूज को एडिटोरियली कितना इन्फ्लुएंस किया? आई एम नॉट सेइंग कंट्रोल, आई एम सेइंग इन्फ्लुएंस। बहुत ज्यादा। देखिए, there is no concept. I'll just give you an example. Ofcom in the UK, you cannot sponsor headline news. There is no concept of a brand sponsoring headline news. मुझे अगर आप पूछें, if I was a brand manager, I would never sponsor headline news because it is not likely to be positive. News is not likely to be nice and good. News is likely to be something shocking, right? Something has happened, a bomb has gone off, there's been an accident, even politically. It's never good news. It's news which is going to please someone and not please someone. ठीक है ना? ये सारी चीजें उसमें वो रोल प्ले करती हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना है, they do not allow any sponsorship of news. यहाँ पर जो था, क्लॉक भी स्पॉन्सर हो रही थी, टॉप ऑफ द आवर क्लॉक जो है वो स्पॉन्सर हो, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम स्लॉट। एंड देन द होल थिंग अबाउट ये जो हेडलाइन न्यूज है, because people are going to catch headline news. That is the most prized timeline on the news. उसको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया. So it shouldn't have. The moment you do that, then you're going to be in. इसलिए मैंने कहा कि जब एडवर्टाइजिंग के आप सिर्फ आपका दारोमदार एडवर्टाइजिंग पे है, तो फिर एजेंडास जो हैं will emerge. You will not be able to report certain things that you could because it's your sponsor, it's your advertiser. They're going to pull their money. And you will not be able to pay salaries. So, and you cannot be politically correct all the time जब आप reporting कर रहे हैं. But advertisers always want to be on the politically correct side. Let's say absolutely, bilkul. I don't want my brand near anything which is so negative, right? Let's say child abuse is being reported, and I'm selling Cerelac. Why will I want Cerelac to be anywhere near news which is talking about child abuse? So it's an automatic thought process. And the biggest thing is, the biggest advertiser in our market is the government, whether it's the provincial government or it's the federal government. So you can imagine what has happened to our news. Our news channels, they're just echo chambers. They get direction and they report. There is very little editorial independence. ये जो 202 के करीब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं पाकिस्तान में, जो कि नेशनलाइजेशन के नतीजे में वजूद में आई थी, नेमली PIA है, पाकिस्तान रेलवेज है, और भी फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, घी की कंपनियां, एटसेट्रा एटसेट्रा। 202 बिग बिजनेसेस इन पाकिस्तान वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो थ्रू दोज बिजनेसेस और उनकी एडवर्टाइजिंग के जरिए से टेलीविजन मीडिया का एडिटोरियल कंट्रोल किया गया पाकिस्तान में। Absolutely. कितना इन्फ्लुएंस किया गवर्नमेंट ने इस हथियार के जरिए आपकी न्यूज को? डिस्प्रोपोर्शनेटली। एक तो देखें ना, बिजनेसेस हैं which are controlled by the government. उसके अलावा गवर्नमेंट की अपनी स्पेंडिंग है। Now here is an interesting fact. पेम्ब्रा के लाइसेंस में that they sign a license with a news channel. The government has the right to use 2 minutes per hour for free for dissemination of information to the public. वो पब्लिक इंटरेस्ट की जो है की जो चीज है, गवर्नमेंट तो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज भी एडवर्टाइज करेगी ना। गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सचेंजर से पैसे यूज करेगी तो वो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज करेगी। एक रोड बन गई है, वो रोड मैंने बतानी है। एक पुल बन गया है, मैंने पुल भी बताना है। एक हॉस्पिटल बन गया है, मैंने वो भी बताना है। मैंने पब्लिक को कुछ बताना है कि जी फ्लड्स आ गए हैं या फ्लड्स आ रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, रिलीफ कैसे हो रहा है, any of these. But unfortunately, what has happened is that press information department, right, which has always been there, which was controlling the newspapers. Prior to television, it was the newspapers that were being controlled by the PID, because most of the advertising in newspapers was also government advertising. Tender notices, job postings, right? These two were the big things. And then, the national days, 14th August hai, 23rd March hai, a massive amount of advertising. And then, the political governments that came,
they just picked it up and they just took it forward and they went absurd. वो तो पूरे पेज के इश्तार डालने शुरू कर दिए। तो वो जो 2 मिनट थे जो पैमरा ने कहा था कि टीवी चैनल्स गवर्नमेंट को देंगे, वो 2 मिनट तो फिर जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उनकी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए फिर वो यूज हो गए ना। पैमरा के अंदर एक और भी सॉरी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। पैमरा ऑर्डिनेंस में एक और भी प्रोविजन है, वो ये कि एक आई थिंक 1 घंटे में कितने मिनट हैं, 14 मिनट हैं या 18 मिनट हैं, जिससे ज्यादा का ऐड 12 मिनट है जी, दैट्स द इंटरनेशनल 12 मिनट है। लेकिन आप देखिए कि हमारी न्यूज स्लॉट्स में कोई भी हमारा जो प्राइम टाइम है वो 38 मिनट से ज्यादा का प्रोग्राम नहीं चलता, 22 मिनट दिए जाते हैं एडवर्टाइजिंग को। क्लियर वायलेशन हो रही है पैमरा ऑर्डिनेंस की। एंड नो चेक्स ऑन इट, नो चेक। आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ पैमरा फॉर 2 years, राइट, एंड मैंने वहां पर मैं चीखता चलाता रहा इस बात पे कि जनाब इसको आप इन्फोर्स करें, आप यू क्लीन अप द स्क्रीन। क्या होगा, प्राइसिंग बढ़ेगी ना, थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाएगी और मिनट की प्राइस बढ़ जाएगी, तो जस्ट फॉर दैट तो वो करें आप। आई वाज डूइंग द सेम थिंग इन जियो, आई यूज्ड टू हैव कन्वर्सेशन विद इब्राहिम रहमान, और वो कहते थे, ही वुड कम एंड टेल मी, ही वुड से ऑल आवर इन्वेंटरी इज सोल्ड, एंड आई से इब्राहिम दैट मींस यू आर अंडर प्राइस्ड, otherwise how could you sell all your inventory? So he would go and raise the price for a while, it would drop by 20-30%, it would go back to where it was. So we were trying to keep it to at least 16 minutes and not take it beyond that. 16 minutes was the limit. 16 is still not 12. 16 is still not 12, जो कि कानूनी है। तो इसका मतलब है क्या मैं इससे ये समझ सकता हूँ इस बात से कि ये जो 12 मिनट की बजाय 22 मिनट या 20 मिनट दिखा रहे हैं, तो इतने जो एक्स्ट्रा टेलीविजन पैसे कमा रहा है, तो इसके अंदर के गवर्नमेंट के जो लोग हैं या पैमरा के जो लोग हैं उनका कुछ शेयर भी हो सकता है। कैन वी गो दैट फॉर इन थिंकिंग अबाउट इट? एब्सोल्युटली। 2 एस्पेक्ट्स है, एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगेन अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट there is a percentage that every news channel or any channel, even entertainment, is supposed to give a portion of their gross revenue on an annual basis. Gross revenue, not their profits. Gross revenue. When I was in Pemra, I sent out notices worth 30 billion to news channels. All right. 30 billion. They owe to the government of Pakistan. They owe to the public exchequer. That amount should now be around 40 billion. And it's not being paid. और अगर गवर्नमेंट प्रेस करे, और गवर्नमेंट अगर प्रेस करे कि पैसे दिए जाएं, तो फिर ये कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर ऐसे ही है, वो चीखें चलाएंगे जी देखें ना हमारे साथ ये वो कर दिया। ओ भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ठीक है ना। देन द लाइसेंसिंग रिजीम, सो अ न्यूज चैनल लाइसेंस आई थिंक अराउंड 2016 बिडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, उससे थोड़ा सा पहले हो चुका था। सो द न्यू चैनल वाज गोइंग फॉर अबाउट 280 मिलियन रुपीस, 28 करोड़ का हो गया था न्यूज चैनल। बट मैं अभी आपको बता दूं, कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो 15 लाख रुपए के लाइसेंस पे चल रहे हैं। 15 लाख रुपए के लाइसेंस पे चल रहे हैं। हमें तो न्यूज 20 445 करोड़ रुपए जी। चैनल 24 जो है आपका, ये 1.5 मिलियन के लाइसेंस पे चल रहा है। ये वैल्यू टीवी के लाइसेंस पे चल रहा है। वैल्यू टीवी वाज फॉर रियल एस्टेट। ऑलराइट, उसकी कीमत जो है वो 15 लाख। ऐसे भी टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चला रहे हैं, जिनके लाइसेंसेस एक्चुअली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो टेलीविजन है उसके लिए इशू किए गए थे, एंड देन दे कैन चेंज टू न्यूज चैनल्स। ऐसा भी हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है व्हिच आई ऑफन वरी अबाउट, एंड दैट इज कि बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं, हम नाम ले लेते हैं, जीएनएन है, एक्सप्रेस न्यूज है, दुनिया टीवी भी है जिसके आप रिस्पॉन्सिबल थे उसको एयर करने के लिए। ये बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो बिजनेसमैन जिनको रन कर रहे हैं। सो न्यूज इन द हैंड्स ऑफ बिजनेसमैन। जब आप जियो टीवी स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त तो जंग ग्रुप उसके पीछे था। दे हैव अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हैविंग अ मीडिया ग्रुप, उनका अखबार था और एक पूरा सिलसिला था। बट न्यूज
बिजनेसमैन के हाथ में डायरेक्टली। अभी तो हम बात कर रहे थे कि एडवर्टाइजिंग के जरिए बिजनेसेस आर कंट्रोलिंग द एडिटोरियल, न्यूज एडिटोरियल। जी जी, तो बिल्कुल ऐसे अगर ही। तो डायरेक्टली बिजनेसमैन के हाथ में, सो व्हाट मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि ये इसका कोई निजाम नहीं होना चाहिए था कि कोई बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना के या कोई इस तरह का बोर्ड बना के, ट्रस्ट बना के उसके अंडर दिया जाता न्यूज चैनल, बजाय इसके कि डायरेक्टली बिजनेसमैन के हाथ में दे दिया जाए। एब्सोल्युटली, देखिए देयर आर मेनी एग्जांपल्स। सीआरटीसी जो है, कैनेडियन रेडियो एंड टेलीविजन कमीशन है, उनका तरीका है पब्लिक हियरिंग्स का। दे बेसिकली आस्क द पब्लिक टू गेट इन्वॉल्वड एंड दे से शुड दिस लाइसेंस बी गिवन और नॉट गिवन, इज देयर जी नीड फॉर अनदर चैनल, ठीक है ना, जी इज देयर एनीथिंग व्हिच विल ऐड वैल्यू टू द व्यूअर्स, बिकॉज यू लुकिंग एट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना। एक तो yes, ये है उनका उनका जो है, द लाइसेंसिंग रिक्वायर्स कि आपके पास उनकी सीवीज हो, फिर आपके पास उनका अंडर के जी मैं न्यूज चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बेकर था, बेकरी की जी चेन चलाता हूँ, रिटेल चेन चलाता हूँ। सडनली वन डे आई डिसाइड आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यूज चैनल। तो होता क्या जी है, एक टीम बनाई जाती है, वो टीम जो है वो कहते हैं जनाब इनका इतना एक्सपीरियंस है, एडिटोरियल इतना एक्सपीरियंस, बट देयर इज नो प्रोटेक्शन टू दैट टीम। 3 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 1 महीने, 6 महीने बाद, आई फायर द लॉट ऑफ देम, उसको फायर राइट कर देते हैं। और ऐसे देखा है, बिल्कुल ऐसे देखा है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में कितने न्यूज चैनल्स हैं, मतलब 7-8 न्यूज चैनल्स होंगे बमुश्किल। Why do we need 60 news channels or 44 news channels in this country? वी डोंट देखिए, बात ये है कि आप देखें तो सही ना है क्या। तो इस वक्त जो है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रॉयल टीवी एंड जियो टीवी? They're both reporting the same thing with about 2 minutes, 3 minutes time lag. I'm Royal TV. I've just got whole bank of TV screens and I'm monitoring कि क्या खबर चल रही है। मेरे पास नेटवर्क नहीं है रिपोर्टर्स का, जियो के Yes, पास सबसे बड़ा रिपोर्टर्स का नेटवर्क है। जो जियो yes. की स्क्रीन पे चला 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट बाद मैंने भी चला दिया, ठीक है। तो इस तरह तो ये न्यूज चैनल चल रहे हैं। और मैं व्हाट्सएप आपको ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे खबरें चल रही हैं, और वहां से आप जो चाहे उठा के तो उसके बना के लगा दें हेडलाइंस उसमें से। So बिल्कुल, that's how मैं it looks. आपको जी, while we were developing the दुनिया offering, so mocks हो रहे थे, पीरियड होता है 3-4 महीने का, you are actually pretending that you are putting it out but you're not, ठीक है ना, सिर्फ स्क्रीन पे आ रहा होता है। मैंने वो जो जाके ना न्यूज रूम में वो जो बैंक लगा हुआ था चैनल्स का, वो मैंने बंद करा दिया। मैंने कहा फोन करो, दे वेंट केम आया, उन्होंने कहा वो बंद ही कर दिया सारा कुछ। नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट न्यूज इज कमिंग इन, हाउ इफेक्टिव योर असाइनमेंट इज, जो आपने असाइनमेंट किया है रिपोर्टिंग टीम की, वो कितनी अच्छी है आपकी, जो असाइनमेंट एडिटर आपका है वो कितना अडेप्ट है, ठीक है ना, आपने क्या प्लान किया हुआ है फॉर द डे और फॉर द आवर। तो वो ये सारी चीजें हैं। और अब देखिए क्या हुआ है, social media has grown and grown in value, even though editorially there is no integrity in social media. I can say anything, Exactly. but people Yes. turn to social media, right, to get their information increasingly. TikTok is now a medium, is a growing medium, जिसपे मैं जाके देखता हूँ जो भी किसी ने बनाया है मैं कंटेंट दे, because I'm killing time. We must understand this. These are devices which kill time. I've got nothing else to do. So we are not, we are not interested in reading a book. We turn on the TV screen. Whatever is running, we start flicking through channels. जहाँ कुछ चीज समझ में आई वहां रुक गए, ठीक है ना, वो देखना Yes. शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें फिर what we call appointment viewing, right? So I'm not dedicated to a single channel. I like this program on this channel. I like that anchor on that channel. So I'm constantly flicking back and forth and doing all that. That's what's happening all the time. ये वो चीज है जो आपने आज से 22 साल पहले मीर शकील रहमान साहब को दिखाई थी कि ये डिवाइस होगी जिसके ऊपर मीडिया शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो इट हैपेंड।
आज वही सूरत हाल है। और अब से कुछ अर्सा पहले हम कहते थे टीवी को मेन स्ट्रीम मीडिया एंड सोशल मीडिया, बट आई थिंक वो डायनामिक्स भी चेंज हुई हैं। इस वक्त अगर आप वो जो जिसे किटी बोलते हैं प्योरली एडवर्टाइजिंग की टर्म में, कि जितने पैसे मौजूद हैं एडवर्टाइजिंग के लिए मार्केट में, उसमें से 45% इफ माय स्टैट्स आर नॉट रियली टू बैड, 45% टेलीविजन के पास है और 55% जो है वो डिजिटल मीडिया स्लैश सोशल मीडिया व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल इट उनके पास है। तो अगर ये ज्यादा पैसे एडवर्टाइजर्स के डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया का टाइटल तो टेलीविजन के पास नहीं है, इसका मतलब है। जी, अब मैं आपको इसका एक पॉलिटिकल डायमेंशन दे देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मैसेज जब किया था तो आपने कहा था जी पॉलिटिकल डायमेंशन भी देखना है। देखें, आई वाज लीडिंग द इलेक्शन सेल फॉर पीटीआई, right? So we had the responsibility of contesting the election. So we didn't have a big budget, just like PMLN and PPP. They had billions. We didn't. So we didn't use any mainstream media. We did not use television. We did not use newspapers. We did not use radio. We did not use out of home. Our entire campaign was on digital media, was on Meta, which means Facebook, Instagram, was on TikTok, and was on YouTube. That's it. And we won 174 National Assembly seats. Right? तो ये है उसके पीछे सीक्रेट, जिसको अब ये लोग सब सोच रहे हैं। ये लैक ऑफ फंड्स थे, जिसकी वजह से यू focused on social media because you were heading the PTI social media or media team. तो उससे आपका फोकस शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल, और उसकी वजह से यू और ये फील्ड वो थी जिसके ऊपर ये तवज्जो नहीं दे रहे थे उस वक्त PMLN और PPP वाले। नो अदर पार्टी वाज पेइंग अटेंशन टू, सो that's how it all started. जी बिल्कुल। अब देखिए, PTI has had a very vigorous, very active social media team, and they're all volunteers. None of them is paid. They're all volunteers. You know, even the head of social media, he's a volunteer. He has a day job. Again, lack of funds is the reason. No, not just lack of funds. You know, you can hire people, and you occasionally hire a graphic designer or you hire an editor. You know, you do that. So because social media was a kind of the team was separate. We were the election analysis and management cell. So our job was to find the best solution. So what we did was geofencing, digital geofencing of every constituency, and then precision targeting. So precision targeting, constant use of a listening tool, social listening tool, to know what was working and what is not working, to know what words work and what words don't work, to know what image works and what image doesn't work. And now it has gone beyond that. Today I had a discussion with my team, and we were talking about the use of AI. अभी तक तो AI यूज हुआ ना टू क्राफ्ट मैसेजेस. We also use AI. We used AI to, because our bigger challenge was the election symbols, because we were the only party without a singular symbol. We didn't have a single symbol. We didn't have the bat, or we didn't have a vase, or we didn't have the horse like we do now. We had 40 symbols in one constituency. If there was a National Assembly candidate and 2 provincial assembly candidates, 3 different symbols. So you look at the interesting challenge, and we enjoyed it. We enjoyed it by crafting solutions to it. So उसमें AI का usage भी किया. But that crafting of solutions, उसने आपको edge दी उन एरियाज में जहां दूसरे लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे. ये डीप फेक्स में कभी अभी एक एलिमेंट आ गया है डिजिटल मीडिया में, और उसके बारे में बताइए कि हाउ इज दैट प्लेइंग आउट इन द फील्ड? Extremely dangerous in the sense, you can have anybody say anything, right? And अब तक इतनी लेवल ऑफ प्रिसिजन या उस लेवल ऑफ क्वालिटी पे नहीं आया. You can catch it, right? So जैसी जैसी चीजें डेवलप होती हैं, काउंटर्स भी डेवलप होते हैं. ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो इसके खिलाफ कानून भी पास कर दिया है. वहां पे अगर कोई डीप फेक आए तो बिल्कुल और होना चाहिए. मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर लेता हूँ. When PTI was in government,
राइट. सो पीका ऑर्डिनेंस जो है उस पे, दिस इज 2002 नाउ, सॉरी 2022. So Imran Khan, as the Prime Minister, was very upset with a lot of what we call fake news regarding him and his wife, right? So he was rightfully upset कि जी ये बार जो है वो करते हैं, और सेठी साहब जो है वो अजीब अजीब खबरें देते थे. तो उसमें एक थॉट ये आई कि जी जो पीका ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 20 है, उसको क्रिमिनलाइज किया जाए. क्रिमिनलाइजेशन मीन्स कि इट वुड बिकम अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि अगर आप इस तरह की न्यूज दें एंड समबडी सेज कि जी आपने डेफेमेशन की है, ये किया वो किया, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए रादर देन ए सिविल ऑफेंस. आई वाज वन ऑफ द पीपल इनसाइड द पार्टी हु वाज अगेंस्ट दैट. ठीक है ना, मैंने उसके अगेंस्ट, मैंने कहा ये मत करें, राइट. टाइटन अप योर लाइबल लॉज, टाइटन अप योर डेफेमेशन लॉज. इफ समबडी इज सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू एंड राइट एंड इट हैज एन इफेक्ट ऑन द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन, तो उसको आप टाइटन अप करें. यूके में आप देखें, डेफेमेशन लॉज हैव रियल टीथ. इमरान खान himself forced two cricketers, Alan Lamb and Ian Botham, into bankruptcy. We remember that report, right? So there was an example right in front of him, and he agreed. Yes. उसके बाद फिर भी there were people pushing, and it is Justice Athar Minhalla, at that time the Islamabad High Court Chief Justice, who kind of knocked down that law. And he said, no, Pika Ordinance Section 20 cannot be criminalized. It cannot be a criminal offense. Otherwise, all of us would have been in jail today. Uska impact ye No, thank God that you are here, right here with us today. So laws, you have to be very, very careful, sensitive, and see how they play out, how they can play out in different scenarios, right? So वो जरूरी है. और मीडिया तो बहुत ही सेंसिटिव चीज है, because it's in your home. If it's a television screen, it's in your pocket. It's everywhere. Everywhere now, as you predicted 22 years ago. Thank you very much, Faisal Saab. Very useful talk today. और हमारे I'm sure कि जो हमारे सुनने वाले हैं, young और old, सबको कुछ इसमें इन बातों से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी पाकिस्तान के मीडिया के बारे में, टेलीविजन और डिजिटल दोनों. स्पेशली जो यंग लोग हैं, those who are all the time on social media, they will ये helpful होगा उनके लिए समझना कि पाकिस्तान का मीडिया कैसे डेवलप हुआ और कैसे चला आगे. Thank you very much once again, Fadil Saab. Thank you very much for joining. आप लोगों के देखने का शुक्रिया. Thank you for inviting. My pleasure, sir. Khuda Hafiz.